नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्णतः सही और सटीक होती है। आपको मालूम होगा कि भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कोई खबर हो, या फिर मौसम विभाग की कोई जानकारी हो, या फिर देश का कोई महत्वपूर्ण खबर हो, इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाता है। तभी आपको जानकारी दी जाती है। जब पूर्णतः सही और सटीक जानकारी मुझे प्राप्त होती है, तभी मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करता हूँ। इसलिए यूनिक जानकारी के लिए, सटीक जानकारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आपको यह मालूम होगा कि मैं एक दिन में अधिकतम एक वीडियो से लेकर 3 वीडियो या 4 वीडियो तक अपलोड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जानकारी के आधार पर करता हूँ। मुझे पैसा केवल नहीं कमाना है, मुझे आपके लिए सही जानकारी चाहिए, सटीक जानकारी चाहिए। सटीक जानकारी रहेगा तभी मैं आपको जानकारी दूंगा। और जानते हैं, हमारे 5 लोग वर्क करते हैं, जानकारी ही ढूंढते हैं। और मैं आपको बता दूं, एक से एक जानकारी चैनल के माध्यम से मिलेगी जो कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो खबर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लाइक कर दें, वीडियो को कई ग्रुपों में शेयर कर दें, जिससे सही जानकारी सबको मिल सके और इस चैनल से जुड़ सकें। या आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, आप हमें कितना रुचि रखते हैं और वीडियो को कितना ध्यान से सुनते हैं। बातों को सुनिएगा, बहुत ही गजब बात बताऊंगा, बहुत ही अच्छी बात बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा आरओ को लेकर। जैसा कि आरओ के संबंध में मेरे द्वारा बताया गया था कि आरओ की परीक्षा एक कराने की तैयारी है, लेकिन सेंटर बहुत दूर भेज दिए हैं। सेंटर बहुत दूर भेज दिए हैं। महिलाओं को थोड़ा रियायत दिया गया है, लेकिन जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए भैया दिक्कत है। सेंटर तो हर जिले में बनाया गया ज़्यादातर, लेकिन सेंटर को दूर भेजा गया। क्यों भेजा गया? इसका रीज़न है कि इनका कहने का मतलब दूर सेंटर रहेगा तो आप सेटिंग नहीं कर पाओगे, कोई नकल नहीं हो पाएगा। चलिए, तो आप तैयारी कर रहे हो, आरओ की तैयारी करते रहो, अच्छा प्रदर्शन करना। मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल का मान सम्मान बढ़ाओगे और आप आसानी से परीक्षा को निकाल लोगे। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं टीजीटी पीटी भर्ती को लेकर। देखिए, टीजीटी पीटी भर्ती अगर आप समयबद्ध तरीके से नहीं करवाएंगे और ज़्यादा समय हो जाएगा, अगर आपने इस परीक्षा को 2025 में नहीं करवाया या तिथि नहीं जारी करवा पाए, तो गारंटेड है इस परीक्षा को ये रद्द ना कर दें, भर्ती को रद्द ना कर दें। परीक्षा तो ऑलरेडी रद्द हो चुकी, भर्ती को रद्द ना कर दे। तो मैं आपसे कहूँगा, एक बार मेहनत करिए, इस पर भर्ती की परीक्षा तिथि घोषित करवा लीजिए। अन्यथा आपका भविष्य अंधकार में जाने वाला है। इसको कोई नहीं रोक सकता इस पृथ्वी पे। जो सच्चाई हम बता रहा हूँ, और जो आयोग है और आयोग के अध्यक्ष हैं, वहाँ के अधिकारी कर्मचारी हैं, बिना शासन के एक कदम भी नहीं चलते हैं। यानी कि उनके पास अपनी खुद की बुद्धि नहीं है, वो दूसरों की बुद्धि से चलते हैं। ऐसा लोग बता रहे हैं, जो धरना दे रहे थे वह भी बता रहे थे, और जो खबरें मिलती हैं उस आधार पे भी मैं आपको बता रहा हूं, यही अटल सत्य है। तो कितने लोग चाहते हैं कि 2025 में इसकी परीक्षा हो जाए, और परीक्षा अगर ये करवाएंगे तो हमें लगता है अक्टूबर नवंबर तक ना खिसका दें। दोस्तों, आपको परीक्षा इसी वर्ष करवानी है, अन्यथा यह भर्ती रद्द होने के कगार पर है। बता रहूंगा, आप हमसे जुड़े रहें। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं, पुलिस भर्ती, यूपी पुलिस भर्ती में काफी विलंब होने वाला है। इसलिए पुलिस भर्ती की तैयारी अभी आप करते रहिए। अगर केवल पुलिस भर्ती की तैयारी करें या अन्य भर्ती की तैयारी करें, तो अन्य को प्राथमिकता सबसे पहले दें। यूपी एसआई में भी थोड़ा विलंब होने के संकेत हैं। सबसे पहले होमगार्ड की भर्ती आने वाली है, जिस पर काम लगभग शुरू ही होने वाला है। होमगार्ड की भर्ती के बाद आपको दरोगा भर्ती देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं भर्ती बोर्ड के माध्यम से होमगार्ड भर्ती जो है अलग आएगी, और उसका मेथड पुलिस भर्ती की तरह लगभग होगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, यूपी ट्रिपल एससी की पेट 2025 परीक्षा की तैयारी भी चल रही है। इस सितंबर माह में परीक्षा कराने की तैयारी में है। सब कुछ ठीक रहा, सेंटर की व्यवस्था होगी तो सितंबर माह में आपकी परीक्षा होगी। साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आज एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट अभ्यर्थियों की परीक्षा है। कई अभ्यर्थियों ने हमसे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पूछी, सर पेपर कैसा होगा? तो मॉडरेट पेपर होगा। और इस भर्ती परीक्षा में अगर जिसने सिलेक्शन नहीं लिया और जिसके अच्छे स्कोर नहीं आ पाए, तो भविष्य में कोई भी भर्ती में उसका सिलेक्शन हो जाए, इसकी गारंटी नहीं है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा कुछ समझाने और बताने के लिए बचा नहीं है।
मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, अगर आप थोड़ा भी मेहनत किए होंगे तो आपको एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और कट ऑफ भी इसका बहुत ज़्यादा जाने वाला नहीं है और कई अभ्यर्थी इस परीक्षा को छोड़ने वाले भी हैं। और जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होते हैं उसमें मान लीजिए कि 80% लोग केवल परीक्षा में बैठते, तैयारी करने वाले कम होते हैं। 20% लोग केवल तैयारी करते हैं, जिनको सिलेक्शन के लिए प्रयास करें, जिनको सिलेक्शन के लालसा होती है, जिसका सिलेक्शन का लालसा होता है वही भैया तैयारी करता है। तो 20% लोग ही ऐसे हैं जो सिलेक्शन के लिए दिन रात पढ़ रहे थे। 80% लोग जो है ओका बोका खेल रहे थे। ठीक है, तो आप लोग अगर मेहनत किए होंगे तो यहाँ मानकर चलिए कि आप एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट बन जाएंगे। परीक्षा काफ़ी लोग छोड़ेंगे, अब इतना भी नहीं छोड़ेंगे कि सब ही छोड़ देंगे, ऐसा नहीं कि 20-25 लोग देंगे, नहीं, परीक्षा छोड़ेंगे और खबर आपको जल्द ही मिल जाएगा। साथ साथ यह भर्ती कंप्लीट कब होगी, तो इस भर्ती को कंप्लीट होने में लगभग 1 वर्ष लग जाएंगे, पूरी तरह से कंप्लीट होने में 1 वर्ष से कम नहीं लगेगा, यह पूरी उम्मीद है। लगभग मैं बता रहा हूँ 1 वर्ष लग सकते हैं। तो अगर आप एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के अभ्यर्थी हैं, वीडियो को ध्यान से सुने तो इस वीडियो को शेयर कर दें। मैं लगातार आपको ऑथेंटिक जानकारी देता रहूँगा, आप हमसे जुड़े रहें। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ, एक देश एक चुनाव को लेकर, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर 30 जुलाई को हो सकती है इसके संबंध में बैठक। जेपीसी की जो बैठक होगी इसमें निर्णय लिया जाएगा। एक देश एक चुनाव क्यों किया जा रहा है, देखिए इसके बारे में मैं ज़्यादा हस्तक्षेप वाली बात नहीं करूँगा, मैं अपना केवल मत दूंगा। मेरी बात देखिए, पहले अलग अलग चुनाव होते थे, विधानसभा के जो है आपको मालूम, लोकसभा के। अब जैसे मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं और शातिर हैं, आपकी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कहते धांधली हो गया, गड़बड़ी हो गया, ईवीएम में गड़बड़ी हो गया कुछ, तब एक साथ जब होगा ना तो एक ही साथ में आप समेट सकते हैं। जैसे एक साथ कोई सामान रख दिया जाए तो समेटने में आसानी होता है, इसे हाथ आगे बढ़ाइए, ऐसे लपेट के अपने पास कर लीजिए। लेकिन यही यहाँ पर एक रख दिया जाए और 1 किलोमीटर दूर रख दिया जाए या उससे काफ़ी दूर, तो एक साथ आप समेट नहीं सकते हैं। तो एक बार जब किसी तरह से समेट लिया गया तो आप सोचिए कि दूसरा कोई कभी समेट पाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। तो आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, बाकी कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। जब एक बार किसी पर आप, जैसे एक गांव है और आपने एक बार अपना वर्चस्व बना लिया, तो मान लीजिए कि दोबारा उस गांव के लोग आप पर वर्चस्व बना पाए तो इसकी संभावना कम है। दूसरी बात, एक देश है, एक प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, देश पर एक ने किसी पूरे देश पर एक साथ किसी ने कब्जा कर लिया और कहीं कि कोई नहीं है, तो दूसरा उस पर कब्जा कर पाए जिसकी संभावना कम, जैसे चीन में है, एक हैं तानाशाह, वहाँ पर आपको मालूम होगा, वहाँ पर भी। तो इस तरह से तो आप बातों को समझिए, अब मैं क्या कह रहा हूँ, तो वही सब मुझे लगता है ये भविष्य की बात है, या मेरी सोच गलत भी हो सकती है। लेकिन बाकी कोई अपडेट मिलेगा तो मैं आपको और दूंगा। इस वीडियो को शेयर कर, लाइक कर, पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।